जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दना व्रजनरञ्जना। यशोदानन्दना व्रजनरञ्जना। यमुना तीरवनचारि। यमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन भक्त लास्ट क्लास अटेंड किया है? ज्यादातर लोगों ने अटेंड किया है। कौन पहली बार आए आज? ठीक है, कुछ भक्त पहली बार आए। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मनुष्य और पशु में कौन कौन सी समानता है, कौन बताएंगे? 4 समानताएं। प्रभु जी आप बताइए। तो ये 4 चीजें कॉमन है। अच्छा, और अलग क्या है, डिफरेंस क्या है, आप बताइए। तो धर्म है, वही एक डिफरेंस है। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं। 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, कौन कौन से थे आप बताइए। हाँ, तो वाई आई एम नॉट हैप्पी, दुखी क्यों हूं? और दूसरा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? फिर प्रश्न था हमारी वास्तविक समस्याएं कौन कौन सी है, आप बताइए। जरा व्याधि, तो ये 4 समस्याएं। और त्रिविध ताप कौन से है, आप बताइए। पीछे से कौन बता रहे हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये प्रकार के कुछ विषयों को हमने लिया था। और आज का जो क्लास है वो है ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, सत्य को कैसे समझना है। तो उसके ऊपर हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं? आप तो सब मानते हैं, इसीलिए तो इधर है। नहीं, कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि क्या बताने वाले हैं वो सुनना है, वैसे भी आ सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। मैं ऐसे ही अटेंड किया था, जब पहली बार अटेंड किया था, तो कि लेट मी चेक क्या बताते हैं। तो गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। तो बताते हैं कि लोग भगवान को क्यों मानते हैं। आप बताएंगे क्यों मानते हैं, आप क्यों मानते हैं? भगवान सत्य है इसलिए मानते हैं, ठीक है। और कोई माताओं में से कोई बताएगा? बस सब मानते हैं इसलिए हम मानते हैं, ठीक है। और प्रभु जी इसमें से कोई बताएंगे आप क्यों मानते हैं? तो मेरे दादाजी मानते थे, मेरे पिताजी मानते, इसलिए मैं मानता हूँ। होते ना, अलग अलग कारण होते ना। ये पूजा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी परंपरा से अभी काफी चीजें हम वैसे फॉलो करते हैं ना, हमारे समाज में जो होता है, सही कि नहीं?
तो बताते हैं कि जो तत्व ज्ञान रहित धर्म है उसमें कैसे मानते हैं, कुछ डर लगता है कि अगर नहीं फॉलो करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी ये बहुत बड़ा ऑफिस, करोड़ों का ऑफिस बनाया है, उसमें पूजा नहीं करेंगे कुछ अशुभ हो जाएगा, उससे अच्छा पूजा का 2-5 हजार का खर्चा ब्राह्मण को दे देते, कर लेते हैं। तो अगम्य वस्तु का भय रहता है लोगों को। फिर बोलते हैं भौतिक लाभ हेतु, कुछ भगवान को एक आध नारियल लगा देंगे तो कुछ प्राप्त हो जाएगा, मतलब बिजनेस मॉडल। तीसरा है सामाजिक दबाव। अभी आजकल क्या है कि कुछ विधि बच्चों को नहीं करनी रहती है, माता पिता बताते हैं ये जरूरी है, सही है कि नहीं, तभी करते हैं ना कि ये आवश्यक है। अभी जैसे मृत्यु हो गया है तो बाल निकालने पड़ते हैं ना, घर का जो बच्चा है, उनका पुत्र है, विधि के लिए जो बैठते हैं, तो बोले इसके बिना नहीं चलेगा क्या, सामान्य प्रश्न है। वैसे ही धर्म का पालन क्यों करना है, अभी कोर्ट मैरिज नहीं चलेगा क्या, ये विधि करने की क्या आवश्यकता है। आजकल बोलते हैं ना बच्चे, फिर हनीमून के लिए घूमने जाएंगे, वो क्या विधि है क्या, वो कहीं पे लिखा है कि जाना पड़ेगा घूमने के लिए, ऐसा था क्या, कहीं पे लिखा हुआ था, लेकिन अपने हिसाब से करें। लेकिन जो शास्त्र में है उसको फॉलो नहीं करते, सामाजिक दबाव की वजह से भी करते हैं कुछ लोग। और जो मैंने पहले ही बताया कि घरेलू प्रथा है, क्योंकि पहले से चला आ रहा है, इसलिए कुछ लोग उसको, अभी समझिए कोई मुस्लिम क्यों है, क्योंकि उसके घर में उसके पिताजी मुस्लिम है, उसके दादा मुस्लिम है, उसके नाना चाचा आसपास में सब कोई मुस्लिम है, इसलिए वो मुस्लिम धर्म फॉलो कर रहे हैं। कोई हिंदू क्यों है, क्योंकि उसके घर में सब हिंदू देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, ज्यादातर तो यही रहता है ना। अभी कोई ब्राह्मण कुटुंब में जन्म लिया है तो उसके रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, कोई क्षत्रिय में जन्म लिया तो उसके, तो वो घरेलू प्रथा के हिसाब से उनको फॉलो करते हैं। तो इसमें कोई तत्व ज्ञान नहीं है, उसको आपको कोई फिलोसफी पता नहीं है, लेकिन आप फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कोई कारण से फॉलो कर रहे हैं। तो धर्महीन तत्व ज्ञान है, इसमें क्या मानते हैं लोग, भगवान तो एक लाइट है, प्रकाश है, ऐसा मानते हैं। कुछ लोग ऐसा मानता है कि ये तो हमने अपने इमेज से भगवान को बना दिया, हमारे जैसा ही मान लिया है। कुछ लोग मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, आप भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, ऐसा मानते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि अभी कलयुग आ गया, भगवान थक गए, भगवान चल बसे, अभी यहां से भाग गए, ही कुड नॉट मैनेज द शो, तो यहां से निकल गए। तो वैसे लोग अपना अपना तत्व ज्ञान देते हैं। कुछ होशियार बंदा रहेगा तो वो और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और आजकल तो इंटरनेट में जो कंट्रोवर्शियल चीजें जल्दी फैल जाती है, जल्दी, सही कि नहीं। जो सीधा साधा तत्व ज्ञान है जो धर्मशास्त्र में दिया हुआ है उसका प्रचार डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ अपने हिसाब से बनाया है वो जल्दी फैलावा हो जाता है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमें ऑथेंटिक सोर्स से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए आज का जो मुख्य विषय है वह है सत्य को कैसे जाने, कौन से मेथड से सत्य को जानना चाहिए। तो एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। सबको एक पिक्चर में आधी दिखाई दे रहा है। अभी एक बार एक क्या होता है कि 6 अंधे लोग है ना, वो कहीं जा रहे होते हैं, वहां पे उत्तर प्रदेश में चले गए वो लोग, वहां पे बहुत हाथी की मूर्तियां हैं, पता है आपको, कभी गए आप यूपी तो पता रहेगा, बहुत हाथी है वहां पे। तो वो लोग वहां पे चले गए, तो एक बंदा चला गया, तो वो क्या कर रहा है, वो उसकी सूंड को पकड़ लिया, दूसरा बंदा है उसके दंत सूंड को पकड़ लिया, तीसरा बंदा है उसके ऊपर चल के उसके कान को पकड़ लिया, किसी ने उसके शरीर के साथ में उसका बॉडी है उसको टच कर लिया, किसी ने पैर को पकड़ लिया, किसी ने पूंछ को पकड़ लिया, ऐसे अलग अलग भाग को पकड़ लिया वो। और फिर सभी लोग अपना अपना विवरण करने लगे। तो पहला बंदा बोल रहा है, क्या बोलेगा वो, पहला वाला है नीचे, क्या लग रहा है उसको, सांप जैसा लग रहा है उसको, क्यों, क्योंकि उसको अनुभव ऐसा हो रहा है ना, ठीक है। दूसरा बंदा है उसको क्या लग रहा है, रस्सी जैसा लग रहा है, पूंछ उसको लग रहा है रस्सी जैसा है, पंखे जैसा लग रहा है, कान है उसके, उसको पकड़ा है तो पंखे जैसा लग रहा है, वो भारी दीवार जैसा लग रहा है क्योंकि बड़ा है उसका शरीर, वो नुकीला है तो उसको लग रहा है तीर जैसा है, और किसी को लगा ये पेड़ का तना है,
थर्ड है वो। तो वैसे सबको वो अलग अलग अनुभव हो रहा है। तो सब लोग आपस में झगड़ने लगे, बोले ये ऐसा है, वो बोले वो ऐसा है। तो कोई सही है क्या इसमें से? आंशिक रूप से सभी सही है, क्योंकि वो हाथी के अलग अलग अंगों को पकड़ के उसको अपना ब्यौरा दे रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो वो सही नहीं है। इसीलिए फिर क्या होता है, झगड़ा हो जाता है सबका। फिर वहां पे कोई समझदार व्यक्ति सुन लेता है कि ये क्यों झगड़ रहे थे, बोले क्यों आप झगड़ रहे हो? तो बोले हाथी ऐसा है कि नहीं है? तो फिर बोलते हैं कि भाई उसकी सूंड सांप जैसी है, उसके टस्क है वो तीर जैसा है, उसके जो कान है पंखे जैसे हैं, उसका पूरा बॉडी है दीवार जैसा है, उसका पैर ऐसा है, पूंछ ऐसी है, मतलब वो उसका विवरण देते हैं। तो परम सत्य को जो व्यक्ति ने अनुभव किया है, जो व्यक्ति ने देखा है, वही व्यक्ति आपको समझा सकता है। तो हम आज का विषय उसके ऊपर ही रहेगा कि कैसे समझना है। तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है हमें, तो उसके 3 तरीके रहते हैं। देयर आर 3 मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब सीइंग इज बिलीविंग। जैसे मैं आपको देख सकता हूं तो आप हो, आप मुझे देख सकते हो तो मैं हूं। अगर आप और मैं एक दूसरे को नहीं देख सकते तो आप और मैं एक दूसरे का अस्तित्व का स्वीकार नहीं करेंगे। देखना वही मानना। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब जैसे अभी सूर्य और चंद्र को हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि भाई दूर है, ऐसे तो बड़ा है लेकिन दूर है इसलिए छोटा लग रहा है, अनुमान से। तीसरा है शब्द प्रमाण, मतलब सुन के बिलीव करते हैं। काफी चीजें ऐसी रहती है कि हम सुनी रहती है और उससे हम मानते हैं। या शास्त्र प्रमाण भी बोलते हैं, जो शास्त्रों में दिया है वो लोग सुन के याद रखते थे। कलयुग के लोगों का मेमोरी कम था, इसलिए फिर वेदों को 4 भाग में विभाजित किया और लिखा गया। पहले के समय में लोग सुन के याद रखते थे। अभी देखिए, अभी ये पटरी है, देखा है सबने? तो कैसा लग रहा है ये? धीरे 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 क्या लग रहा है आपको? यार मर्जिंग ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखता है ना हमको, लेकिन आपको पता है वो मर्ज होता है क्या? तो जो देखते हैं वैसा होता नहीं है हर बार। अभी आपने देखा रहेगा वक्री भवनांक रहता है, कोई भी चीज को पानी में डालते हैं तो टेढ़ी दिखती है, लेकिन आपको पता है कि वो पेंसिल है वो सीधी है, राइट? तो देखते हैं लेकिन वो भ्रम है वो। फिर कभी गर्मी के सीजन में जाते हैं रोड पे तो पानी दिखता है, मृगजल बोलते हैं उसको, मरीचिका बोलते हैं। होता है क्या पानी वहां पे? रेगिस्तान में मुर्ग दौड़ के मर जाता है, उसको पानी नहीं मिलता है। तो वैसे जो नहीं है वो भी दिखता है, कई बार है वो नहीं दिखता है, या कुछ अलग दिखता है। जैसे हम कई जगह पे जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के मिरर रहते हैं, तो वहां पे डिस्टोर्टेड शेप्स दिखते हैं आपके। आप जैसे हैं वैसा वहां पे नहीं दिखता है, कुछ पतले दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, नाटे दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। तो जनरली हम जो अलग अलग हमारी इंद्रियां हैं, जैसे कान से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, आंखें से देखते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, नाक से गंध का अनुमान करते हैं, तो ये अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कई बार पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, इसमें त्रुटियां हैं। तो कैसी त्रुटियां हैं समझते हैं। तो अभी अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए और उसके बाद कुछ और वैज्ञानिक आ गए, उन्होंने उस सिद्धांत का खंडन किया। तो सबसे पहले एक एटॉमिक थियरी आया, फिर उसके बाद रुथरफोर्ड ने एटॉमिक थियरी दिया, अलग दिया थियरी। वैसे मतलब एक का थियरी आया, किसी ने काटा, फिर मतलब उसका मतलब क्या कि उस समय पे जो ज्ञान था वो गलत ही था ना। आज से 200 300 400 साल पहले किसी ने एक थियरी दिया, जब तक उसका खंडन नहीं हो मतलब बदलता गया ना। सो इट वाज रिलेटिव, इट वाज नॉट एब्सोल्यूट। इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि इसमें समय चला जाएगा, इसलिए हम कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं।
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी इंद्रियां मर्यादित है, मतलब लिमिटेड है। सेंसेस सेंसेस कैसे लिमिटेड है उसको समझते हैं। फिर दूसरा है वी गेट इल्यूजन, भ्रमित होते हैं, है और कुछ अलग दिखता है। तीसरा है भूल करते हैं, और चौथा है धोखा देते हैं। सो बेसिकली हमारी इंद्रिया लिमिटेड है, इसलिए हम भ्रमित होते हैं, भ्रमित हैं इसलिए भूल करते हैं, और भूल करते हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हम धोखा दे देते हैं। दिस इज हाउ इट इज। तो बताते हैं कि हमारी इंद्रियां मर्यादित हैं, कैसे उसको समझते हैं। सो अवर आईज आर ब्लाइंड आउटसाइड द रेंज ऑफ 400 to 700 मिली माइक्रोन। उसका बियॉन्ड हम नहीं देख सकते हैं, उसके नीचे नहीं देख सकते। यही वेवलेंथ में हमारी आंखें देख सकती हैं। तो बता देना, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, माइक्रोवेव्स है, तो अलग अलग वेव्स रहते हैं, इसको हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो हमारा दृष्टि का जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है वहां पे ही हम देख सकते हैं, और जितना हमारा आंख का कैपेसिटी है उतना ही हम देख सकते हैं। जैसे बाज है, उसकी नजर दूर तक की रहती है ना, क्योंकि उसकी आंख वैसे बनी हुई है, तो वो ज्यादा देख सकता है। हमारे कान हैं वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का सुन सकते हैं, लेकिन डॉग का विसल ब्लो करेंगे ना तो डॉग ही सुन सकता है। हम जो विसल ब्लो करेगा वो भी नहीं सुनता है, लेकिन डॉग को सुनाई देता है। बहुत सालों पहले मैंने एक मूवी देखा था कि कुछ कुत्तों को ट्रेनिंग देके वो विसल ब्लो करके ट्रेनिंग देके वो पूरा बैंक में रॉबरी करते हैं। कुछ तो मैंने 20-25 साल पहले ऐसा मूवी देखा था, तो मुझे भी लगा ये कैसे हो सकता है। लेकिन उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं आप, जैसे कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं ना, रूटीन वो विसल बजेगा तो हमको नहीं सुनाई देगा, सिर्फ कुत्तों को ही सुनाई देगा, और लोगों को ऐसा लगेगा कि कुत्तों ने ही चोरी किया है। तो यहां पे बता ना, यू हैव प्रोबेबली नेवर हर्ड इट बिफोर, माय फेवरेट फ्रीक्वेंसी इज 50,000 हर्ट्ज। तो मतलब उनको अलग सुनाई देता है, हमको नहीं सुनाई देता है वो। यहां पे बताते हैं कि जो हाथी हैं वो अलग साउंड सुन सकते हैं। यहां पे अलग अलग दिया हुआ है कि डॉल्फिन, बैट, कैट, डॉग, लेकिन हमारा 20 से 20,000 तक ही है। बाकी के साउंड्स अलग अलग जीव सुन सकते हैं। तो वैज्ञानिकों की इंद्रिया भी मर्यादित है, मतलब वैज्ञानिक कौन है? ह्यूमन बींग्स ही हैं। तो जो भी जो डेटा प्राप्त करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी आंखों से ही, यंत्र के माध्यम से लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका एनालिसिस तो आंखों से, कानों से ही होता है ना। तो वैज्ञानिकों की इंद्रिया भी मर्यादित है, इसलिए वे यंत्रों के माध्यम से विश्व की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे छोटी चीजें क्या है उसको बड़ा करके देखना है माइक्रोस्कोप से, दूर की चीजों को नजदीक लेके देखना है, वैसे अलग अलग तरीके से। तो नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट यूजिन विग्नर करके थे, इवन इफ वी फोटोग्राफ स्टार्स इवेंचुअली वी हैव टू टेक इट बाय आवर सेंसेस दैट द फोटो शोज। अल्टीमेटली तो हमें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। फर्दरमोर विदाउट आवर सेंसेस वी कैन नॉट हैंडल अ कैमरा, तो उसका फाइन ट्यूनिंग भी हमको ही करना है। Even if we amplify, refine by instruments, the knowledge is no more perfect than our imperfect senses. वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं यंत्रों की मदद से, वो भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। इट मे बी लाइक दिस, इट मे बी लाइक दैट। दूसरा है, सबसे पहला क्या बताया, इंद्रिया अपूर्ण है, उसकी वजह से हम भ्रमित होते हैं। तो दूसरा समझते भ्रमित कैसे होते हैं। सादा उदाहरण ले लेते जीवा का। अभी हमने गुलाब जामुन खाया, उसके बाद संतरा टेस्ट करेंगे तो कैसे लगेगा? खट्टा लगेगा ना, सही नहीं? कोई मीठी चीज खा के फिर संतरा खाएंगे तो खट्टा लगेगा। उसके बदले अगर हमने पहले लेमन टेस्ट किया, ज्यादा खट्टा है, और उसके बाद संतरा टेस्ट किया तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। तो थिंग्स आर रिलेटिव। त्वचा, जैसे गर्म हाथ है हमारे, उसको पानी में डालेंगे तो ठंडा लगेगा पानी, और वही ठंडे हाथ है, बर्फ पकड़ा हुआ है हमने, ठंडे हाथ है, और उसको वही पानी में डालेंगे तो पानी गर्म लगेगा हमें। तो जो भी सिग्नल्स होते हैं वो रिलेटिव रहते हैं, एब्सोल्यूट नहीं रहते। अभी आपको पिक्चर्स देखने हैं, क्या दिखता है? आप देखिए, क्या दिख रहा है? जिसको जो दिख रहा है हाथ ऊपर करना है। क्या दिख रहा है? जो पहले देख चुके वो हाथ ऊपर नहीं करेंगे, जो पहली बार देख रहे हैं वही हाथ ऊपर करेंगे।
क्या दिख रहा है? ठीक है, और कोई किसी को कुछ दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? देखो, इनको बूढ़ी औरत दिख रही है, इनको लड़की दिख रही है। अच्छा, इनको दोनों दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? इनको लड़की दिख रही है, आपको तो वही एक ही पिक्चर में ऐसा बताने का प्रयास किया है। यहां पे आप देखेंगे तो लड़की के काले काले बाल है और लड़की पीछे देख रही है, और जो ये बूढ़ी औरत की आंखें हैं, ये छोटी लड़की का कान है, और ये जो छोटी लड़की है उसकी जो दाढ़ी है वो भाग उसका नाक है बूढ़ी औरत का। तो वैसे मतलब ऐसे एक दूसरे को मिक्स किया हुआ है पिक्चर को। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम जो देखते हैं वैसा होता नहीं, हम भ्रमित हो जाते हैं। यहां पे क्या है, कौन बताएगा? कितने लोगों को ट्रायंगल दिख रहा है? हाथ ऊपर करो। लेकिन ट्रायंगल है क्या यहाँ पे? 3 incomplete black circles giving the illusion of white triangle, राइट? तो ये इल्यूजन है, भ्रमित होते हैं। क्या दिख रहा है? कोई हाथ ऊपर करके बताएंगे? आप बताएं क्या दिख रहा है? हाँ, ठीक है, और क्या क्या दिख रहा है? एक बूढ़ा बूढ़ी दिख रहे हैं, फिर और एक डोर है उसके अंदर कुछ दिख रहा है, फिर कान में क्या है? बॉटल है, ठीक है, फिर और क्या दिख रहा है? बीच में कुछ दिख रहा है, कोई वेसल जैसा दिख रहा है गोल्डन कलर का। तो मतलब काफी चीजें हैं यहाँ पे, कहने का मतलब क्या है? हाँ, गिटार बजा रहा है, सही है। तो काफी चीजें अलग अलग है यहाँ पे, लेकिन उसको ऐसे रखा गया है कि आपको एक भ्रम हो। एक कोई चीज पूर्ण रूप से नहीं है, काफी चीजों को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? जहाज दिख रहा है आपको? कितने लोगों को जहाज दिख रहे हैं? और ब्रिज दिख रहा है कितने लोगों को? तो ऐसे ऐसे रखा है कि आप दोनों का इल्यूजन हो जाए। शुरुआत में है जहाज 2-3, लेकिन उसके बाद फिर ब्रिज है, मतलब मिक्स किया हुआ है उसको। कितने लोगों को ये स्थिर दिख रहा है, कितने लोगों को मूविंग दिख रहा है? थोड़ा आगे पीछे होइए तो आपको समझ। थोड़ा ऐसे मूव हो रहा है लेकिन वो स्थिर है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वो मूव हो रहा है। यहां पे भी आप देखिए, यहां पे भी ऐसा ही लग रहा है ना, मूव हो रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे छोटा वाला कहां पे है और सबसे ऊपर बड़ा वाला कौन सा है? अब बताइए, और पढ़ लीजिए नीचे क्या लिखा है। बिलीव इट और नॉट, दिस गाइज आर एट द सेम हाइट। क्यों? क्योंकि जो लाइंस बनाए हुए हैं ना, वो यहाँ पे थिक है, वहां पे थिन है, इसलिए ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि जहां पे ज्यादा लाइंस है उसका हाइट ज्यादा है। लेकिन आप ध्यान से देखें अभी तो तीनों का हाइट सेम है, ऐसे रखा हुआ है, इसको नीचे रखा है, यहाँ पे लाइंस बड़े बड़े बनाए हुए हैं, फिर बीच में थोड़ा ऊपर रखा है, लाइंस थोड़े कम हो गए, और वहां पे लाइंस छोटे छोटे हो गए, उनको ऊपर रखा है। तो आपको क्या एक इल्यूजन होता है कि वो बड़ा हाइट है, ये। तो आपने भी अनुभव कर लिया कि ये ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, देखना मतलब वही सही नहीं हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, भ्रमित होते तो गलतियां कर देते, भूल करते हैं। तो वैज्ञानिक शोधों के गलत विवरण क्या क्या है देखते हैं एक करके। जब इतना साइंस का विकास नहीं हुआ था तो दिमाग को क्या है, खून को ठंडा करने का अंग माना जाता था। शुरुआत में जब पता नहीं था लोगों को कि भाई दिमाग का काम क्या है, तब क्या मानते थे, दिमाग का काम क्या है, खून को ठंडा करना है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड जो बोलते हैं, ग्रंथि हैं बॉडी में रहते हैं, इसको काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कंट्रोल करते हैं वहां से वो स्त्राव को। उसको क्या बोलते हैं, कोई काम का अंग नहीं है, वेस्टिजियल ऐसे मानते हैं। तो मतलब आप समझिए कि ऐसा भी पहला मान चुके लोग। फिर जो अंतरिक्ष में दो ग्रहों के बीच की जो दूरी को नापने का जो तरीका है, उसको बोलते हैं हबल कांस्टेंट। उसको 3 बार बदल गया, अभी कांस्टेंट रहा क्या? वो जो बदलता रहता है उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? सो इट इज कांस्टेंट फॉर द नेम सेक ओनली। तो उसको फिर मजाक में लोग बोलते थे कि हबल वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं रहा है वो। तो क्या होता है कि जैसे कोई दवाई है, कुछ मात्रा में लेंगे तो दवाई है, ज्यादा मात्रा में हो जाएगी तो जहर हो जाएगा, होता है ना ऐसा।
कोई भी चीज की एक मात्रा रहती है। अभी नमक है, खाने में कुछ मात्रा में डालेंगे तो टेस्ट आएगा, कुछ ज्यादा हो गया नमक, 2 बार डाल दिया तो खाने लायक रहेगा, खाना क्या है? समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? तो वैसे ही कुछ गलत विवरणों की वजह से सब कुछ फिर गलत हो जाता है ना, शुरुआत ही गलत होगी तो छोटी भूलें बड़े हादसे पैदा करते हैं। तो यहां पे बताते हैं कि इन 1912 कनेक्टिंग लिंक वाज मेड अप। तो यहां पे थोड़ा सा वो लोगों के लिए है जिन लोगों को थोड़ा सा इवोल्यूशन थ्योरी में इंटरेस्ट है। हमें बुक्स में क्या पढ़ाया गया है कि हम लोग बंदर की औलाद हैं, ऐसा बताया गया है। कितने लोग मानते हैं सर? बहुत कम लोग मानते हैं। ज्यादातर लोगों को पता है कि हम मनुष्य की औलाद है, सही कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि मनुष्य की औलाद है? मनुष्य की औलाद है ना हम लोग। वी आर ह्यूमन बीइंग्स ना, वी आर नॉट एप। तो अभी किसी ने वो थियरी दिया, वो थियरी को प्रूव करने के लिए क्या किया, उनको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा ना कि बीच में भी कुछ था। समझिए, ए से सी में आए हैं तो बी भी रखना पड़ेगा ना कुछ, जहां पे बीच का कुछ मिल जाए आपको। तो वहां पे बताया कि द पिल्ड डाउन मैन होएक्स, केस क्लोज। तो बताते हैं कि इन 1912 कनेक्टिंग लिंक वेर मेड अप। पुरातत्व विद्या में वो क्या खोदते हैं नीचे, कुछ सालों पहले क्या था क्या था, अभी भी आता है ना, यहां पे ये मिला वो मिला। तो जैसे नीचे जाते हैं उतना पुराना मिलता है ना। तो 1953 में फिर फ्रॉड मिला कि ह्यूमन स्कल था और फाइल क्या हुआ, जॉ था। मतलब तो ऐसा बनाया गया था कैसे लगे कि वो कनेक्टिंग लिंक है। इसके ऊपर पूरा एक बुक है, प्रभुपाद के शिष्य उन्होंने लिखा हुआ है, फॉरबिडन आर्कियोलॉजी करके। फॉरबिडन आर्कियोलॉजी करके पूरा पुस्तक है, जहां पे जो डार्विन ने जो सिद्धांत दिए हैं और जिसके ऊपर से हम मानते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उसको पूरा गलत ठहराया गया है। अभी काफी वैज्ञानिक भी नहीं मानते हैं। अभी जो न्यूअर वैज्ञानिक है जो भी, वो लोग भी नहीं मानते कि वो सब गलत सिद्धांत दिए हुए हैं। लेकिन हमारे बुक्स में तो वही पढ़ाया जाता है ना अभी भी। हम कहां से आए? बंदर से। ऐसे तो बच्चों को तभी मार्क्स मिलते हैं, बंदर बनोगे तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। सो बताते हैं कि शायद ऐसा रहा होगा, हो सकता है वैसा था, ऐसा मतलब वो अनुमान हो गया ना, वो कोई ज्ञान नहीं है। तो चार्ल्स डार्विन हम सब पढ़े हुए हैं। तो बताते हैं कि इन वन ऑफ हिज लेटर्स टू ए.आर. वॉलेस दिसंबर 1857, डार्विन ने बताया कि मैं यह दृढ़ता पूर्वक मानता हूं कि अंदाज लगाए बिना मौलिक अवलोकन संभव नहीं है। मतलब ये सब जो मैंने बताया उसमें कुछ मैंने अंदाज भी लगाया है, ऐसा नहीं है कि सब प्रूफ मिले हैं, लेकिन मैंने कुछ अपना दिमाग भी लगाया कि ऐसा हो सकता है। 5 साल के काम के बाद मैंने इस विषय पर कुछ कल्पना की और कुछ टिप्पणियां लिखी। फिर 1844 में मैंने उसको विस्तारित करके निष्कर्ष निकाले और वो मुझे संभवित लगते हैं। तो इसमें कोई कंफर्म लग रहा है आपको? कोई जो शब्द लिखे उन्होंने, और हम इसको मान रहे थे यही है, सही कि नहीं? वी ऑल हैव बीन टॉट लाइक दिस ओनली। हमको ऐसे ही बताया गया है कि यही सही है। तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया हुआ है उन्होंने। वो स्टोरी देखते हैं वो कैसा कैसा अनुमान किए हुए हैं, थोड़ा हंसी आएगी आपको। तो हाउ द बेयर इवॉल्व इनटू ए मॉन्स्टरस व्हेल। तो नॉर्थ अमेरिका में ब्लैक बेयर थे, वो स्विम करके अपना मुंह खुला रख के कुछ तो वो इंसेक्ट को पानी में से पकड़ के खा लेते थे, कुछ जलचर कुछ मिल गया खाना। फिर ऐसा हो गया कि वहां पे नहीं मिलने लगा तो इवोल्यूशन होगा, उसमें से व्हेल बन गए वो, ऐसा बता रहे हैं। ये ऐसा थियरी है उनका, लिखा हुआ है। कहां पे लिखा हुआ है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1964 एडिशन पेज नंबर 184 में लिखा हुआ है। तो दिस इज हाउ इट इज। और इसको हम सही मानते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, अंधभक्त बन के फॉलो करते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई है कि रिकॉर्ड ऑफ द रॉक्स, जो रॉक्स खोदते हैं तो पता चलता है। तो देखेंगे कि 40,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 4 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले या 20 लाख साल पहले, सब जगह पे बंदर के भी अस्थि मिले हैं और मनुष्य के भी अस्थि मिले हैं। तो उसका मतलब क्या है कि बोथ ऑफ देम वेर अवेलेबल एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि एक समय पे फिर वो बंदर में से वो पहले 4 पैर से चलते थे, फिर धीरा थोड़ा उठा उठ गए, फिर सीधा चलना, ऐसा नहीं है जो बताया गया है। लेकिन क्या है, अगर मुझे कोई चीज अपनी बात को प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके अनुकूल जो है उसको मैं आगे रख दूंगा।
और उसके प्रतिकूल उसको मैं निकाल दूंगा ना, क्योंकि फिर वो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा ना कि भाई ये यही तो सही है। तो साइंस में भी ऐसा सब चलता है। तो मैन केम फ्रॉम मंकीज, नो। कितने लोग मानते हैं कि मंकीज में से आए? अभी नहीं मानते, इतना समझ में आ गया कि अभी तो नहीं है। सो ह्यूमन बीइंग्स एंड एप्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। अभी भी एप्स है। सो शोध कार्य में गलतियां करने में क्या समस्या है? हो जाती है, ऐसे हमको लगता है ना। तो बताए पानी की बोतल, पानी की बोतल लंबा समय तक रहेगा पानी उसमें, तो उसमें फिर वो मिक्स होने लगता है उसका केमिकल, और बोलते हैं ना कुछ समय के बाद उसको यूज नहीं करना चाहिए, बार बार उसको यूज नहीं करना चाहिए, बता दें कि नहीं। इसीलिए क्या करते हैं कि उसको क्रश करके आप फेंक दो, करते हैं ना हम लोग, उसका रीयूज ना हो। इसलिए अगर आपको रीयूज करना है तो थिक बॉटल यूज करना चाहिए, ये वाला बॉटल यूज नहीं करना चाहिए। प्रेफरेबली फिर मेटल का यूज करो, कॉपर का, वो बेहतर है। मोबाइल अभी समझिए इधर रखेंगे तो ब्रेन को नुकसान है। सोते वक्त रखते ना कुछ लोग तकिए के पास, कितने लोग रखते तकिए के पास? सब बहुत होशियार है तकिए के पास, ये रूम के बाहर ही रखते, अच्छी बात है, बेस्ट। अभी यहां पे पॉकेट में रखेंगे तो हार्ट को नुकसान हो सकता है, गतिविधि को नुकसान कर सकता है। यहां पे पॉकेट में रखेंगे तो जेनिटेलिया को नुकसान कर सकता है, और बहुत नीचे रखेंगे तो रिंग ही नहीं सुनाई देगी। तो रखना कहां है मोबाइल को? फिर कहने का मतलब है कि मोबाइल भी नुकसान करता है हमको। और अभी ऐसे बताया जाता है कि छोटे बच्चे हैं 2 साल तक, तो उनको मोबाइल का स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके विकास में प्रॉब्लम होता है, ब्रेन के विकास। तो जो पीडियाट्रिशियंस रहते हैं वो बताते हैं, जो छोटे माताएं हैं उनको पता रहेगा, डॉक्टर बताते हैं कि नहीं बताते हैं। अभी तीसरा है ब्यूबोनिक प्लेग। तो ब्यूबोनिक प्लेग हो गया तो ऐसा लगा कि बिल्लियों की वजह से, तो सारी बिल्लियों को मार दिया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? सारी बिल्लियों को मार दिया, अजम्पशन किया कि बिल्लियों की वजह से हो रहा है। बाद में पता चला कि चूहों की वजह से हो रहा है। अभी वो लोग चूहे कितने बढ़ गए रहेंगे, बिल्लियों को तो मार दिया था उन्होंने। तो काफी लोग मर गए थे फिर उसकी वजह से, क्योंकि उस समय पे नियंत्रण करने के लिए कुछ साधन नहीं थे। तो इसलिए बताते हैं कि अधूरा ज्ञान है वह खतरनाक होता है। तो बताते हैं कि एक समस्या का उपाय दूसरी बड़ी समस्या बन जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि पहले के लोग घोड़ा गाड़ी, बड़द गाड़ा चल के ऐसे जाते थे एक जगह से दूसरे, आज से 100-200 साल पहले की बात पकड़ लो आप। तो इतना वाहन व्यवहार नहीं था अभी, तो एक्सीडेंट होते थे क्या इतने? कहीं से एक घोड़ा गाड़ी आ रही है, दूसरी घोड़ा गाड़ी और इतना भीषण एक्सीडेंट हो गया, 100 लोग मर गए, ऐसा होता था क्या? लेकिन अभी होता है ना ऐसा, एक एक लग्जरी जा रही है, दूसरी लग्जरी रात को आ रही है, और एक्सीडेंट हो गए, काफी लोग मर गए, होता है ना अभी। तो बड़ा बड़ा इंजन बनाया, बड़े बड़े रास्ते बनाए, तो उससे नई समस्या आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो पुरानी समस्या चली गई, एक समस्या खत्म करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि कृष्ण और अर्जुन के समय में एक मय दानव करके दानव थे, तो उनको अर्जुन रक्षण प्रदान करते हैं। तो अर्जुन को मय दानव बोलते हैं, आपने मेरी रक्षा की है, मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण साथ में तो बोले, टेक्नोलॉजी देने वाले है तो मत लेना, वो कलयुग के लोगों के लिए रखा हुआ है हमने टेक्नोलॉजी, क्योंकि दानवों के पास क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस समय पे भी। द्वापर युग में भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो भगवान ने बोला अभी सुख से जी लो, अभी अभी टेक्नोलॉजी नहीं लेना है। और अभी हमारा क्या हो रहा है, हर 1 साल 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है। अभी मोबाइल कौन सा चल रहा है? आईफोन 17 प्रो मैक्स, ऐसा कुछ चल रहा है कि आगे आ गया कुछ 18 आ गया क्या? अभी वही चल रहा है। तो समझिए उसका मतलब क्या हो गया कि कितना चेंज आ रहा है। 17 मतलब 17 बार तो चेंज हो गया ना वो, 1 2 3 4 उसमें भी फिर मैक्स आ जाता है, प्रो आ जाता है। अभी जनरेशन में भी यही प्रॉब्लम है। पहले क्या हो गया, इतना जनरेशन गैप नहीं रहता था, माता पिता जैसे रहते थे बच्चे भी वैसे ही रहते थे, उनके बच्चे भी वैसे ही रहते थे, और उनका सुनते थे ना पहले। यहाँ पे जो बैठे वो सुनते थे, बताइए आप सुनते थे अपने माता पिता, कुछ आपको बोलना पड़ता? फिर हमारी पीढ़ी आई तो थोड़ा बहुत पूछते थे, करते थे थोड़ा, हाँ, लेकिन फिर भी सुन लेते थे, ठीक है इनकी बात है सुनना चाहिए। अभी की पीढ़ी आ गई, ऐसा क्यों करना है, सुनते ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है ज्यादा, राइट।
और हम भी बहुत प्रसन्न रहते, अरे इसको तो पूरा मोबाइल यूज करना आता। अरे अच्छा नहीं है, गलत है। क्योंकि क्या आपका काम निकल जाता है, 2 घंटा उसमें मोबाइल में पड़ा रहता है बच्चा, आपका खाना पकाना हो जाता है। सही है कि नहीं? तो अगर बच्चों को आप मोबाइल दे रहे हैं तो बंद कर दीजिए। अगर आप बच्चों को प्रेम करते हैं तो। अगर आपको अपने काम में रस है, बच्चों में रस नहीं है, तो उनको मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर सब दे दीजिए। पागल हो जाएंगे, दे विल बी गुड फॉर नथिंग। कुछ समय के बाद उनका ब्रेन का वायरिंग ऐसा हो जाएगा, उनका समझ सकते, अटेंशन स्पान, वो सब ऐसा हो जाएगा कि वो पढ़ने के लायक ही नहीं रहेंगे। जैसे समय जा रहा है तो अटेंशन स्पान कम हो रहा है कि नहीं बच्चों का? आप देखिए, छोटे बच्चे हैं, उनको आप 1 घंटा बैठ के पढ़ना है तो नहीं पढ़ पाते हैं। सही कि नहीं? अभी मोबाइल में भी रील्स आता है तो कितना सेकंड का आता है? 1 मिनट 30 सेकंड्स। पूरा वीडियो भी लोग नहीं देख रहे अभी। समझ रहे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? तो उससे क्या होता है, आपका ब्रेन का वायरिंग चेंज हो रहा है, मेमोरी चला जा रहा है। सबका हो रहा है, बड़ों लोगों का भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बच्चों का हो रहा है। अभी इनका वायरिंग खत्म हो गया, ठीक है अभी, लेकिन बच्चों का तो बचा लो अभी। बच्चे तो भविष्य है ना हमारा, यहां पे भी रिवर्स कर सकते हैं। तो अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू ब्रेकअप विथ योर फोन। अभी ऐसा पुस्तक लिखना क्यों पड़ा? अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप सुना है हमने, ये फोन से ब्रेकअप, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा समय फोन को देते हैं लोग। कितने लोग मानते हैं ऐसा? सही है कि नहीं? अभी मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, तो 10-12 साल पहले उसके पिताजी बटन फोन यूज कर रहे थे, तो उसको पता नहीं क्या हो गया, तो उसने अपने पिताजी को ऐसा फोन गिफ्ट दे दिया। तो उसके मम्मी कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे पहले मेरे से बात तो करते थे, अभी तो इसमें ही लगे रहते हैं। अभी कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं 70+ वाले, मुझे हर एक घंटे में मैसेज आता है उनका, कुछ वीडियो ये फॉरवर्ड करो, वो फॉरवर्ड करो, मतलब उनको कोई काम ही नहीं है। समझ में मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? ये बड़े बुजुर्गों लोगों की हालत है, तो बच्चों का क्या हालत होगा अगर उनको पता भी नहीं है ना इसका सही प्रयोग क्या करना है। तो एक समस्या दूसरी समस्या का कारण बनता है, समाधान जो करते हैं। तो बताते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, हमें पूर्ण ज्ञान की जरूरत है। आदमी ने सोचा कि भगवान के बिना भी सुखी हो सकते हैं, बस जेब में पैसे और आराम होना चाहिए। भगवान की क्या जरूरत है? लोग भगवान के पास इसलिए तो जाते हैं कि कुछ प्राप्त हो जाए। भगवान बताते चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्थ मतलब जिसको तकलीफ है वो भगवान के पास जाता है, भगवान तकलीफ दूर करो। उनको ऐसा लगता है भगवान एक तकलीफ दूर करने की मशीन है। ठीक है, वो भी बेहतर है, फिर भी नहीं मानने से तो मानना अच्छा है, एटलीस्ट एग्जिस्टेंस को तो मानते हैं वो लोग। अर्थार्थी, भगवान रोकना चाहिए, व्यवस्था करो। कुछ तकलीफ हो गई तो भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान 11 नारियल फोड़ दूंगा, अभी कुछ 11 लाख का प्रॉब्लम है, अभी कर दो आप। अभी समझो कैसा बिजनेस, एक नारियल कितने का? 50-100 रुपए का आता रहेगा। कितने का आता है एक नारियल? 30-40-50 रुपए का आता रहेगा। और चाहिए कितना? 11 नारियल फोड़ के कितना चाहिए? 11 लाख। कोई 11 करोड़ भी मांगता रहेगा, अभी पता नहीं है। लेकिन वो क्या है? अर्थार्थी है, पैसा चाहिए से भगवान के पास है। जिज्ञासु है, कुछ आपके जैसे भी है, जानना है भाई क्या है भगवान, कुछ कौन है, क्या है, कैसे समझना है, तो इसलिए आप आते हैं। और कोई है ज्ञानी। तो ज्ञानी कौन है? जिसने भगवान के बारे में जान लिया है और भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित कर दिया। भगवान में भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। 7वें अध्याय में बताते हैं भगवान की बहुत जन्मों के बाद पता चलता है कि भगवान ही जीवन का लक्ष्य है। तब तक तो बाकी अलग अलग लक्ष्यों के बीच में हम अपना जीवन निकाल लेते हैं। लक्ष्य भी बदलते रहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू टाइम। मतलब लक्ष्य बदल रहा है, उसका मतलब क्या है? वो भी परमानेंट नहीं है ना। पहले क्या लक्ष्य रहता है? अरे बड़ा हो जा, पढ़ाई कर ले, फिर पढ़ाई कर लिया तो बोले अभी नौकरी ले ले, नौकरी ले लिया तो बोले अभी शादी कर ले, शादी होगी तो बच्चे लेके आ जाओ, बच्चे आ गए तो उसको पढ़ा, फिर उसके विवाह। मतलब वही एक लक्ष्य बदलते रहते हैं ना हर 2-5 साल में। अनुभव किया है सबने? किया है तो हाथ ऊपर कर दो आप सब। चलो हाँ, सबने किया है। मतलब वो परमानेंट नहीं है, वो जो चेंज होता रहता है वो परमानेंट नहीं है ना, वो टेम्पररी वाला है।
तो हम प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के आधार पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, अलग अलग उदाहरण से हमने समझ लिया है, ठीक है। सो अधूरे ज्ञान के साथ कोई भी मशीन को चलाना खतरनाक होता है। उसी प्रकार से यह वैश्विक केंद्र विश्व के बारे में, उसके सृजनहार के बारे में उनसे जाने बिना उनके साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक होगा। मतलब कि प्रकृति कैसे काम करती है, विश्व कैसे काम करता है पता नहीं है, और हम उसके अंदर इंटरवेन कर रहे हैं, तो उससे हमको नुकसान होगा। अभी केदारनाथ एक मूवी बना था बीच में, पता है, कुछ साल पहले दुर्घटना हो गई थी, फिर केदारनाथ मूवी बना था। तो वो भगवान की भूमि है, संतों की भूमि है, तपस्या की भूमि, वहां पे क्या घूमने जाना है, क्या सेल्फी निकालने जाना है क्या? लेकिन जाते कि नहीं लोग। अभी आप देखेंगे आपके रिलेटिव वहां पे जाएंगे तो फोटो निकाल के देखेंगे, वो दिखाना चाहते कि हम जाके आए। भगवान बोले वहां पे आप आके तपस्या करो, जाके तुरंत आने का क्या फायदा हो गया? आप मुझे बताइए, फायदा मिलेगा आपको क्या? वहां पे जाके थोड़ा दिन रुकेंगे, तपस्या करेंगे तो फायदा मिलेगा ना। जो साधु लोग क्या करते हैं, वहां पे रुक के तपस्या करते कि नहीं? राइट और रॉन्ग? अभी वो सब लोग जाते हैं, उसकी वजह से क्या आर्टिफिशियल डेवलपमेंट हो गया है वहां पे, और उसकी वजह से वहां पे भूस्खलन हो रहा है, अतिवृष्टि हो रही है, हो रहा है ना अभी अलग अलग जगह पे। जहां पे मनाली, मनाली नाम सुना आपने? नाम कहां से आया? मनु आलय, इसलिए उसमें से भ्रंश, शब्द भ्रंश हो गया, मनाली हो गया। जो मनु नाम है जिनसे हम आए हैं, मनु जो बोलते हैं, उनके वहां पे तपस्या करते थे, वहां पे मंदिर है वहां पे। तो हम लोग गए थे, तो वहां पे हमने पूरा इतिहास देखा, तो पता चला कि यहाँ पे तो इसका आध्यात्मिक, वहां पे क्या करते हैं लोग, नदी में वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, अपराध है वो, समझ रहे हैं आप? पवित्र नदी में मस्ती करना हो कोई अच्छी बात है क्या? पवित्र नदी में स्नान करके पवित्र होना चाहिए ना। ये वहां पे क्या चल रहा है बिजनेस, वाटर स्पोर्ट चल रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं? सब जगह पे चल रहा है कि नहीं? तो आपको कोई आध्यात्मिक लाभ मिलेगा क्या वहां पे? तो आपकी चेतना सही नहीं है, तो उससे अच्छा है घर पे रहिए आप, चेतना सही कीजिए पहले, उसके बाद वहां पे जाके उसका लाभ लीजिए, नहीं तो धाम अपराध लगता है आप वहां पे जाके गलत चेतना से। इसलिए तो बताते हैं कि आपको घूमने जाना है तो घूमने की जगह पे जाइए ना, यात्रा की जगह पे आप जाके घूमने का प्रयोजन मत रखिए। वो इसीलिए बताते हैं कि भक्तों के संग में जाना चाहिए, भक्त आपको उस जगह का महत्व बताएंगे, तो आप उसको रिस्पेक्ट कर पाएंगे कि उसका क्या महत्व है। नहीं जाना ऐसा नहीं है, लेकिन पहले चेतना सही करना है, भक्तों के संग में जाना है, तो जिससे हम अपराध नहीं करेंगे और उसका लाभ प्राप्त करेंगे। तो बताते हैं कि कहां वो मार्गदर्शिता है कि जो इस वैश्विक यंत्र की क्रिया के बारे में बता सके। अगर हमें वो मिल जाए तो फिर सुखी हो जाएंगे, वो चाबी हमारे पास आ जाएगी। तो ज्ञान प्राप्त करना है हमको। तो बताते हैं कि जेब में पैसे हैं, सुविधा, आराम के साधन चारों ओर फैले हुए, फिर भी क्या मिला? तनाव और हताशा। अभी सुसाइड रेट बढ़ गया कि नहीं? आप देखिए, पहले के समय में बारिश नहीं आती थी, खाने का वांधा हो जाता था, लेकिन कोई सुसाइड नहीं करता था। करता था क्या? अरे ठीक है, भगवान की इच्छा है, जो है कर लेंगे। जमीन बेचता था कोई? नहीं बेचता था। पहले के समय में 100 साल पहले जो है उसमें स्वीकार कर लेते, सादा जीवन जीते थे। अभी तो जो चद्दर है उससे ज्यादा डबल पैर लंबा करते हैं, 4-5 प्रकार की लोन्स चलती रहती है, तो फिर स्ट्रेस, हताशा आएगा कि नहीं? अभी रेयरली आपको कोई एक बंदा मिल जाए ना जिसका कोई लोन नहीं चलता है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आजकल ज्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ छोटा मोटा लोन, कुछ नहीं है तो लास्ट में मोबाइल का लोन चलता रहेगा उसका। प्रो मैक्स लिया है उसने। हमारे हॉस्पिटल में कुछ नर्सिंग स्टाफ है जिनका सैलरी 15-20 हजार रहता है, और 50 हजार का मोबाइल लेके आते हैं। भाई कहां से लेके आए? तो सर वो तो 5 हजार का ईएमआई है, 10 महीने में हो जाएगा, फिर 1 साल में नया मॉडल आ जाएगा, फिर से वही। होता है कि नहीं है? तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीजों में फंसना नहीं है। तो ये 4 त्रुटियां हैं। कौन कौन सी? हमारी इंद्रियां मर्यादित हैं, इससे हम भ्रमित होते हैं, इससे हम गलती करते हैं, और इससे हम फिर क्या धोखा देते हैं छुपाने के लिए। सही कि नहीं? करते कि नहीं? जाने अनजाने में करते हैं हम लोग भी, पता नहीं इसलिए भी करते हैं, कई बार जानबूझ के भी कर लेते हैं। तो बताते हैं कि जरा देखो मेरे मित्र, कैसे ये 4 त्रुटियां हमें सत्य से अनभिज्ञ रखती है, मतलब उसकी वजह से हम सत्य को नहीं समझ सकते हैं। तो बताते हैं कि क्या प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे हम खतरों के रहित पूर्ण ज्ञान को या पूर्ण सत्य को
समझ सके। तो ये आज हमने देख लिया कि कौन से प्रमाण से आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से आप पूर्ण रूप से ज्ञान या सत्य को नहीं समझ सकते। इसलिए आपको शब्द प्रमाण या जो ऑथोराइज ज्ञान है, जो परंपरा से आता है, उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, जो अपौरुषेय है, जो बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी भगवत गीता एडिशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा नहीं होता है। भगवत गीता के जो 700 श्लोक है अभी भी 700 श्लोक ही है। तो ऐसा नहीं है कि अभी वो समय के हिसाब से ये 2 श्लोक घटा दे रहे हैं, 2 श्लोक बढ़ा देने, ऐसा नहीं है। कितने लोग भगवत गीता पढ़ा है? सेम है ना, दादाजी जो पढ़ रहे थे उसमें भी उतने ही श्लोक थे, अभी भी वही श्लोक है, ऐसे बदला नहीं है, सेम श्लोक आते हैं। तो बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियों विदुः। तो ये ज्ञान राजर्षियों को दिया था। भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, फिर उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और वैसे ही सभी राजाओं को यह ज्ञान पता था। कालक्रम में ये लोग भूल गए, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और भक्त भी हो। इसलिए अर्जुन को भगवान माध्यम बनाते हैं और ये ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। बताते हैं कि सभी शास्त्रों का सार भगवत गीता में, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम मत। तो वही जो ज्ञान है भगवान भगवत गीता में बताया है, और वही ज्ञान जो शब्द के रूप में श्रवण मात्र से लोग याद करते थे, अभी लिख के है, क्योंकि हमारा मेमोरी अच्छा नहीं, इसलिए लिख के हमारे लिए है। तो भी उसका उदाहरण लेते हैं कि कैसे एक बच्चे को पता चलता है कि उसका पिता कौन है। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका है, बच्चा क्या करेगा, जितने भी पुरुष हैं उसके पिता हो सकते हैं, उनका सबका डीएनए टेस्टिंग करेगा। एक तरीका है ना, अगर उसको पता नहीं है कि कौन उसके पिता है। तो बताते हैं कि जेनेटिक फाइंडर अ फिंगरप्रिंट टेक्स 800 years to identify a lot of 200 men, one of whom is likely to be your father। सबसे इजी तरीका क्या, माता को पूछ लो भाई पिताजी कौन है, माता को पता है तुम्हारे पिता कौन है, सही कि नहीं? माता को पता रहता है ना उसके पिता कौन है, भले उसने नहीं देखा है। कई बार क्या होता है कि भाई सेपरेट हो गए या मृत्यु हो गए पति का, तो बच्चे ने कभी पिता को देखा ही नहीं है, लेकिन माता को पता रहता है ना कि उसके पिता कौन है। तो वेद को माता बताया गया है, जो सही ज्ञान देते हैं हमें, और भगवान है वो परम पिता है। तो अगर वेदों को हम पूछेंगे भगवान के बारे में तो हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा। तो वेद हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। सो ज्ञान प्राप्ति की वैदिक पद्धति क्या है उसको समझते हैं। जैसे अभी कहीं पे भी कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या प्रॉपर देखते हैं यूनिवर्सिटी सही है कि नहीं, बोनाफाइड है कि नहीं, देखते हैं कि नहीं, कि कहीं पे भी ले लेते हैं एडमिशन, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अभी आजकल ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा सुनने में आया मुझे। तो ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी से ले लेते हैं, ऑथोराइज देखते हैं ना कि भाई उसका वैल्यू भी रहना चाहिए ना, आप जो क्वालिफिकेशन प्राप्त करेंगे वहां से। तो अधिकृत कॉलेज मतलब सही परंपरा या संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जहां पे भगवान ने ज्ञान दिया है वही ज्ञान आपको सही रूप में प्राप्त हो। फिर क्या है, टीचर भी चाहिए, अध्यापक चाहिए कि नहीं, प्रोफेसर। तो जिससे अपने गुरु से सुना है, कैसा प्रोफेसर है, जिसका भी कोई प्रोफेसर था, मतलब अपने आप को प्रोफेसर बन गया तो चलता है क्या? अभी पीएचडी किसको करना है तो किसी के अंडर में पीएचडी करना पड़ता है ना, वो उसका गाइड पीएचडी रहता है सही है कि नहीं? अधिकृत पुस्तक ही चाहिए, जैसे वैदिक ग्रंथ, जैसे कि भगवत गीता, भागवतम आदि। तो बताते हैं कि कैसे शिक्षित भारतीयों का वेदों में से विश्वास हटाया गया। तो पहले हम लोग सब स्वाभाविक रूप से वेदों को मानते थे। बेसिकली जो अपने आप को आस्तिक या थीस्ट बोलता है उसका मतलब क्या है कि वो वेदों को मानता है। मतलब आस्तिक मतलब वेदों को मानने वाला, नास्तिक मतलब वेदों को नहीं मानने वाला, सिंपल। और वेदों से हम भगवान को जानते हैं, वो दूसरा स्टेप हो गया। लेकिन आप वेदों को नहीं मान रहे और आप बोलते कि मैं भगवान को मान रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है कि आप मॉडिफाइड नास्तिक है, मतलब अपने हिसाब से अलग कुछ बात बना लिया है आपने। आजकल एक नया फैंसी चालू हो गया है कि आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। ये अभी नया फैंसी चालू हुआ है, पता है यूथ में, आई एम स्पिरिचुअल लेकिन मैं रिलीजियस नहीं हूं, मतलब मैं अपने हिसाब से करता हूं वही सही है, मेरी अपनी जो धारणा है भगवान के बारे में वो सही है। ये सब धर्म में जो बताया है उसमें मुझे विश्वास है कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से है। मतलब मैं स्पिरिचुअल मानता हूं अपने आप को, क्योंकि मैं अपनी जो धारणा है वो सही है।
ऐसा हो गया ना, वो किसी को अथॉरिटी को नहीं मानना है उनको, लेकिन वो अपने आप को आध्यात्मिक बताते हैं। अभी इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन लॉर्ड मैकोले का नाम सुना रहेगा आपने। वो अंग्रेजों ने उनको भेजा था, बोला कि इनकी संस्कृति को खत्म करेंगे ना तो ही ये खत्म होगा। तो मतलब उसका मतलब ये है कि भारत को अगर आपको अधीन करना है लोगों को, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनका संस्कृति को तोड़ना पड़ेगा, उनकी भाषा को तोड़ना पड़ेगा, उनका पहनावा को तोड़ना पड़ेगा, उनका खाना पीने का तरीका है, मतलब जो कल्चर में सब कुछ आ जाता है, वे ऑफ लाइफ। गुरुकुल सिस्टम था हमारा उस समय पे। तो बताते हैं कि मैं भारत के कोने कोने में घुमा हूं और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दिया जो भिखारी हो। उस समय की बात है, अभी भिखारी मिलते हैं, अंग्रेजों भिखारी बना के गए हमको, चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे। ये देश को जीत पाना डिफिकल्ट है। वो सोने की चिड़िया बोलते थे ना, तो रहेगा तभी बोलते रहेंगे ना। वैसी समृद्धि थी हमारी भारत की, नहीं ये मैं नहीं समझता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे जब तक कि इसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देंगे, जो है इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। तो मतलब ये उन्होंने पूरा अपना जो ब्यौरा है वो दिया था। और उसके बाद फिर अभी हम क्या है, हम गुलाम है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के गुलाम हो गए अभी हम लोग। हमारा बच्चा कैसा हो, सीबीएसई जैसा हो, सही कि नहीं। स्टेट बोर्ड है वो तो इंफीरियर है, गुजराती मीडियम अरे वो उसमें कौन पढ़ता है। तो यहाँ पे कितने गुजराती मीडियम में पढ़े हुए हैं, मराठी में पढ़े हुए हैं, मतलब जो लोकल लैंग्वेज में पढ़े हैं ना। लेकिन अभी कल्चर क्या है, अरे फिर बच्चे का क्या होगा, वो कंपटीशन में क्या करेगा, ये बता देंगे नहीं। ये मैकोले का दिया हुआ ज्ञान है ये। तो ये आश्चर्यजनक वैदिक भविष्यवाणी दिखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में बताया था श्रीमद् भागवतम में, चाणक्य पंडित के बारे में भागवतम में बताया है, श्रीमद् भागवतम में सम्राट अशोक के बारे में बताया। श्रीमद् भागवतम आज से 5000 साल पहले आया था, लेकिन ये सब तो कलयुग में हुए ना, इनका भविष्यवाणी हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत में बताया हुआ है, जो आज से 500 साल पहले हुए। तो वेदों में उच्च स्तरीय ज्ञान है। जो साधु और तपस्वी लोग थे वो सब वैज्ञानिक ही थे, लेकिन वो आध्यात्मिक विद्या में वैज्ञानिक थे, वो भौतिक विद्या में नहीं थे। फिर भी आप देखेंगे तो वनस्पति में जीवन है। किसने बताया, हमारे जगदीश चंद्र बोस ने बताया। भ्रूण विज्ञान शास्त्र पढ़ेंगे आप तो उसके अंदर कपिल भगवान बताते हैं 3रे स्कंद में भागवतम में पूरा कैसे विकास होता है, क्रमिक विकास होता है, पूरा बताया हुआ है। गौमूत्र के क्या फायदे हैं, अभी तो साइंस में भी प्रूव हो गया है और उसकी दवाइयां भी बनती है, उसको लोग यूज भी करते हैं। आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर सभी बहुत हो गए, यूएस में भी योग करते हैं, वास्तु, ऑर्गेनिक फार्मिंग, संस्कृत लैंग्वेज में काफी लाभ मिलता है, तो अभी जर्मन लोग संस्कृत पढ़ते हैं। ऐसे अलग अलग काफी चीजें हैं, मतलब जिसको हम भुला दिया है। तो वेदों का अभ्यास कैसे करें, कोई भी अभ्यास करना है तो कैसे करना पड़ेगा, आपको अथॉरिटी से समझना पड़ेगा। तो बताते हैं कि तेना ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ये ज्ञान भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को हृदय में प्रकाशित किया। ब्रह्मा क्या है, प्रथम जीव है। सृष्टि के प्रथम जीव कौन है, ब्रह्मा जी है। और उन्होंने तपस्या किया, उनको पहले तप ऐसे 2 शब्द सुनाई दे, तो फिर तपस्या किया उन्होंने। तपस्या के बाद उनको पूरा ज्ञान उनको हृदय में प्रकाशित हुआ और उसके बाद पूरा उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। और वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और वैसे ही परंपरा से ये ज्ञान अभी तक उनको प्राप्त हुआ है। तो बताते कि ये परंपरा में उतरता आया है। तो 5000 साल पहले भगवान के साहित्यिक अवतार व्यासदेव जी ने कलयुग के लोगों के लाभ के लिए सभी वेदों को संकलन किया। उस समय पे क्या उनको पता चल गया कि कलयुग के लोग है ना वो एकदम निकृष्ट रहेंगे, वो कुछ मेमोरी नहीं रहेगा, भूल जाएंगे सब, तो लिख के रखना चाहिए। अभी हमारी भी हालत ऐसी है ना, पहले क्या है हम लोग फोन नंबर याद रख लेते थे, काफी फोन नंबर याद रखते थे, अभी याद रहते क्या, क्योंकि इसमें ये डायल करना है सिर्फ। पहले क्या ऐसे करते थे ना, दौड़ा ओड़ा फोन आता था, सादा फोन रहता था ना जिसमें आपको डायल करना पड़ता था। अभी इसमें क्या स्पीड डायल हो जाता है, या फिर जो नंबर है उसमें तुरंत आएगा तो तुरंत तो
हमको घर के मेंबर्स का भी नंबर कई बार याद नहीं रहता है, होता है ना, घर के 8-10 मेंबर है तो सबका नंबर भी याद, कितने लोगों को सबका नंबर याद है? बहुत कम लोग रहेंगे। अगर मिल जाए तो विरल व्यक्ति है वो, उसको सम्मान होना चाहिए उसका। पत्नी का नंबर याद रखो, पति का नंबर याद रखो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं कि उन्होंने संकलन किया, तो वेदों को श्रुति और स्मृति ऐसे करके दो भाग में विभाजित किया। इसके अंदर श्रुति के अंदर 4 वेद, उपवेद, वेदांग ये सब आ गया। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ऐसे सब भाग आते हैं वेदों के। और वेदांग में कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये सब उसके अंतर्गत है। और स्मृति में कर्म सूत्र, तंत्र ज्ञान, पंचरात्र, पुराण, इतिहास, षट दर्शन। तो ये मतलब अलग अलग उसको डिटेल में, और सबके एक एक गुरु को दे दिया कि भाई आप ये इसका आगे पढ़ाइए ऐसे करके। या सिर्फ खुद स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे तो वो पूरा ज्ञान अच्छे से सबको दे दिया। तो इसलिए बताते हैं कि सर्वोपनिषदों का अवधोक्ता गोपालानंदन, तो वो पूरा जो ज्ञान है, सभी उपनिषदों का ज्ञान है, वो भगवद गीता में भगवान ने दे दिया। बताते हैं कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो बताते हैं कि जैसे पानी से हम स्नान करते हैं तो शरीर की शुद्धि होती है, वैसे अगर गीता का स्नान कर लेंगे तो संसार का जो कचरा हमारे को लगा हुआ है, मल है, वो नाश हो जाएगा। तो गीता के मुख्य 5 विषय हैं। तो बताते ना ज्ञान को कैसे समझना है, कहां से समझना है, तो सुन के समझना है, किससे समझना है? जिसके पास पूर्ण ज्ञान है। भगवान के अलावा किसके पास पूर्ण ज्ञान हो सकता है? जिसने बनाया उसको पता है ना। किसी ने कोई यंत्र बनाया उसको पता रहता है ना कि वो यंत्र कैसे काम करता है और उसको यंत्र को कैसे यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान ने जीव बनाया तो जीव के बारे में बताया हुआ है। दूसरा भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में भी बताया हुआ है। प्रकृति के बारे में बताया है, काल समय के बारे में बताया है, और कर्म के बारे में। तो ये 5 मुख्य विषय है भगवद गीता के। कौन कौन से हैं? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, ठीक है। तो इसके आसपास ही हमारा चर्चा रहेगा नेक्स्ट विषयों में भी। तो सबसे पहले आएगा जीव, जीव तत्व क्या है। दूसरा आएगा भगवान यानी ईश्वर। तीसरा आएगा प्रकृति, समय और कर्म। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के होता है ना, ये प्रश्न बहुत कॉमन होता है। पूछ आते, प्रभु जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ही क्यों हुआ है? अभी मूवीज देखते हैं आप लोग, तो मूवीज के अंदर क्या होता है? पहले हीरो मार खाता है, फिर बाद में आप देखते हैं वो विलन को मारता है। तो आप पूरा मूवी नहीं देखेंगे, बीच बीच में से देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। पूरा आपको पता होना चाहिए ना। अभी किसी के घर पे कोई पैसे लेने के लिए आ रहा है बैंक से, अरे कभी तो लोन लिया रहेगा ना उसने, ऐसे थोड़े आ जाएगा। तो आपके भी कुछ कर्म रहेंगे, तो वो सब पूरा डिटेल में आएगा इसके अंदर। तो बताते हैं कि जो 4 संप्रदाय हैं सत्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वो 4 ऑथोराइज संप्रदाय हैं। लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और 4 कुमार हैं। उनके अंतर्गत 4 संप्रदाय हैं। तो बताते हैं कि आचार्यों की परंपरा में युगों से आज तक 4 वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से वैदिक ज्ञान उतरता आया है। तो ये जो 4 संप्रदाय है उसके अंतर्गत ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो जो इस्कॉन संस्था जिसके अंतर्गत ये प्रोग्राम अभी चल रहा है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से, मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा जो ज्ञान है वो मध्वाचार्य के थ्रू गौड़ीय सिस्टम में आया है। तो वैसे ही रुद्र संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, तो अलग अलग संप्रदाय में यही ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करते तो देखना चाहिए कि ऑथोराइज है कि नहीं, या फिर अपने हिसाब से कोई दे रहा है। तो श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय ऐसे अलग अलग उसमें आचार्य हो गए। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के आचार्य हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं अभी। और भी काफी हैं जो ब्रह्म संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक अलग अलग स्कूल्स के लिए और काफी अंदर रहते हैं लोग ऐसे। तो हमारी शिक्षाएं जो है इस्कॉन जो देता है वो प्रमाणित, शुद्ध और स्वीकार्य, क्योंकि ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में भगवान कृष्ण के महान भक्त श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रदान की गई है। उन्होंने अपने गुरु की इच्छा को पूरे करने के लिए सारे ग्रंथों को अंग्रेजी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फॉरेन में उसको वितरण किया, जिससे वहां के लोग भी उसका लाभ प्राप्त कर सके।
तो हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है कि अपनी बुद्धि का उपयोग वो भगवान की महानता को समझने के लिए करना चाहिए। बुद्धि इसलिए दिया है ना, तो उसका सही उपयोग करें। बुद्धि का गलत उपयोग करेंगे तो नुकसान करेंगे अपने आप को भी और अन्यों को भी। विज्ञान का भगवान के प्रचार के लिए उपयोग करें, विश्व भर में आध्यात्मिक जागरूकता के लिए कार्य करें। अभी कितने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, अभी आप एक दिन से सुन रहे हैं ना, सबको पता रहेगा, अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे ये सब चल रहा है, इतने सारे देश के लोग तबाह हो रहे हैं। तब मैं सोच रहा था कि अच्छी बात है कि हमारे जो देश के नेता है वो बैलेंस करके रखे हुए हैं कि यहाँ पे ये सब चीजें नहीं चल रही है। युद्ध करना सरल है, लेकिन युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो बताते हैं कि इसीलिए विश्व भर में आध्यात्मिक जागरूकता के लिए कार्य करें। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जहां पे मंदिर में रशिया के भी डिवोटी आते हैं, यूक्रेन के भी डिवोटी आते हैं, पाकिस्तान से भी डिवोटी आते हैं, इंडिया से भी डिवोटी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, चाइना से भी आते हैं। उसका मतलब क्या है कि भगवान के माध्यम से सबको एक साथ जोड़ दिया। कंट्री के नाम से तो अलग है ना सब, झगड़ा हो जाता है तो बोले कि हम आपसे बात नहीं करते, हम आपसे बात नहीं करते। लेकिन जब भगवान के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहता है। तो बताया कि भगवान की सृष्टि के पीछे हेतु को जानने और दूसरों को बताएं। तो इसीलिए जैसे ड्राइवर कार चलाता है वैसे ही आत्मा शरीर को चलाता है, वैज्ञानिक सोच से यह प्रमाणित हुआ है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मतलब जीव तत्व कौन है, जीव के बारे में जो 5 विषय है, कौन कौन से विषय हैं? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है। पदार्थ जड़ है और आत्मा चेतन है, इसलिए आत्मा पदार्थ से उत्कृष्ट है। ईश्वर पदार्थ और आत्मा दोनों का स्वामी है। तो ये सब हम कहां पे देखेंगे? जो नेक्स्ट सेशन है आत्मा का विज्ञान या साइंस ऑफ सोल। तो आप आइए और नेक्स्ट क्लास भी अटेंड कीजिए। अभी आज का जो क्लास है उसका थोड़ा सा प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास तो ओरिएंटेशन क्लास था, सिंपल था। इसमें कुछ चीजें हम ज्यादा सीखे। क्या सीखे कुछ बता सकते हैं आप, या पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? जयदीप प्रभु कुछ प्रश्न है? वो ऐसा है, सॉल्व हो गया इनका प्रश्न। और पीछे तो ज्ञान प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, कौन बताएंगे? आज पढ़े ना वही तो, ये हमारा मेमोरी कम है ना, इसलिए लिख लेने का थोड़ा भूल जाते हैं। अब बताइए माता जी कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और तीसरा शब्द प्रमाण या शास्त्र प्रमाण भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। 4 त्रुटियां क्या है? सबसे पहला है हमारी इंद्रियां, दूसरा क्या है? जो इन्हें नहीं बोलवा, थोड़ा याद कर नहीं बोलवा, हम भ्रमित होते हैं। तीसरा हम गलती करते हैं, और चौथा इसलिए धोखा देना पड़ता है। क्या है? सबसे पहला क्या है? हम इंद्रिया अपूर्ण है, दूसरा भ्रमित होते हैं, तीसरा धोखा देते हैं, भूल करते हैं, और चौथा धोखा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और हम कहां से आए हैं? बंदरों से आए, मनुष्य से। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना तो पता होना चाहिए ना कि हम कहां से आए। प्रमोशन होगा कि नहीं सबका, आप बताइए। ये क्लास अटेंड करने का इतना तो फायदा हो गया कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि आप बंदरों से तो नहीं आए। कोई आपको गाली देता है ऐसा लगेगा ना आप बंदर के वंशज हैं। मतलब बंदर के वंशज नहीं, मनुष्य के वंशज है, मनु के वंशज है आप। मेरे तो पिताजी का नाम भी मनु है, मैं तो ऐसे भी मनु का वंशज हूं। लेकिन आप सभी भी मनु के वंशज है, क्योंकि मनु के वंशज है हम सब लोग, मनुष्य हैं। ठीक है। और साइंस का उपयोग कहां पे होना चाहिए? भगवान के प्रचार के लिए होना चाहिए, भगवान को सही रूप से समझने के लिए होना चाहिए। साइंस का उपयोग सृष्टि को खत्म करने के लिए, अन्यों को दुख देने के लिए नहीं होना चाहिए। अभी वही हो रहा है ना, प्रैक्टिकली वही हो रहा है। अभी एक बाजू बोल रहे हैं कि इतना कार्बन एमिशन हो रहा है, आपको इलेक्ट्रिक कार लेना चाहिए, आपको ये नहीं करना है। अरे वहां पे बॉम्ब वर्षा हो रही है तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा है।
विचार आ सकता है कि नहीं आपको? इतना सब बिल्डिंग टूट जाएगा, फिर उसका नया निर्माण करना पड़ेगा कि नहीं? तो परिवार दिक्कत नहीं होगी? कितने लोग मर रहे हैं तो उससे फर्क नहीं गिरेगा। सो जब तक आप भगवान को सही रूप से नहीं मानेंगे, जब तक आप नास्तिक रहेंगे, तभी आप शारीरिक चेतना में काम करते रहेंगे। इसीलिए ये सारे जो पॉइंट्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई प्रश्न नहीं है ना किसी को? क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आप क्या कीजिए, छोटा पुस्तक लेके आइए, कुछ लिखिए, थोड़ा मुख्य मुख्य मुद्दा लिखिए। तो इसका रिकॉर्डिंग्स भी आप क्या कर सकते हैं, प्रभु डाल सकते हैं। जो कोई नहीं आ सकता है तो वो फिर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो जो लास्ट क्लास है उसका 1-2 दिन में आ जाएगा, ये भी 1 हफ्ते में डाल देंगे। ठीक है, तो अगर मिस किया तो उसको अटेंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। धन्यवाद। अनाउंसमेंट से कुछ? ठीक है। हरे कृष्णा। तो उसके द्वारा हमने पहला सत्र सुना, लास्ट वीक जीवन का लक्ष्य। आज का सत्र था सत्य को कैसे जाने, और अगला सेशन होगा पुनर्जन्म का जीवन। जैसे प्रभु जी बोले, उस तरह से प्रभु जी का एक यहाँ पे एक तरीका है, जब भी प्रभु जी क्लास लेते हैं, पूर्व सत्र में क्या हुआ, नेक्स्ट सत्र में क्या होगा, उसके बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये सत्र में क्या हुआ आपका रिवीजन करवाते हैं। तो बाद में यहाँ पर उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभु जी इतने अच्छी तरह से बता रहे तो उसको इस्तेमाल करके आना चाहिए। तो थोड़ा जैसे हम बच्चे लोग घर पे जाके उसका रिवीजन करते हैं, इस तरह से